एक ऐसी जगह जहां सूरज की चमक मध्यम रोशनी बिखेरती है। एक ऐसी जगह जिसे ऋषि कश्यप ने अपने गौरव गुणगान के लिए बनाया था। केसर, अंगूर और बर्फीले पानी से लबालब वो जगह जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वो यहाँ है, वो यहाँ आम है। डल झील की सुंदरता के बारे में ये बातें कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में लिखी गई हैं। महासरित नाम से हमारे ग्रंथों में जिस झील का जिक्र किया गया है वो डल झील ही है। जन्नत का गहना मानी जाती है डल झील। डल झील वादी कश्मीर का एक चमकता हीरा है। ये जिंदगी, जिंदगानी और इतिहास से भरा एक इकोसिस्टम है। हिमालय के पहाड़ झील के पानी में प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे एक बड़े आईने सा एहसास होता है। पानी की लिली और कमल के फूल झील की सतह को सजाते हैं, संवारते हैं, जो पहले से ही सुंदर दृश्य में जीवंत रंग की बूंदें जोड़ने का काम करते हैं। ये झील जीवन रेखा है उन लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी इसी झील से चलती है, यानी हांजी समुदाय। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ने के पहले ही बाजार में लोगों की आवक शुरू हो जाती है और डल झील उनकी जिंदगी का एक जरिया बन जाती है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की आजादी को 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 4 सालों में नए जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जबरदस्त बदलाव आया है। दहशत का माहौल लगभग काफूर हो गया है। डल झील के इलाके में देर रात तक चहल पहल रहती है। अब झील में तैरते शिकारों पर पर्यटकों का शोर सन्नाटे को दूर तक चीरता हुआ बदले कश्मीर की तस्वीर सामने रखता है। जम्मू कश्मीर के माहौल में न केवल बदलाव आया, बल्कि आर्थिक विकास और पर्यटन को पंख लगे हैं। विकास का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। ऐसे में हम भी डल झील के अंदरूनी इलाकों में पहुंचे, ये जानने और समझने के लिए कि आखिर अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यहाँ के लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा, खासकर यहाँ के सबसे पुराने और सबसे बड़े जातीय समूह में से एक हांजी समुदाय पर। हांजी समुदाय के लोगों को जलवासी भी कहा जाता है। इस समुदाय के लोगों ने भी बीते दशकों में चरमपंथ और आतंक को यहाँ काफी करीब से देखा है। अलगाववाद को भी काफी करीब से देखा है, उसे महसूस किया है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई शफी से। शफी की आंखों ने आतंक के मंजर को भी देखा है और अमन की बहती बयार को भी महसूस किया है। शफी हमें बताते हैं, शांत डल के पानी को अशांत होते देखा है शफी ने। आतंक के अक्स को डल में उतरते देखा है, लेकिन शफी ने हार नहीं मानी। आतंक के साए तले चले गए कश्मीर को अपने हाथों से एक बार फिर समेटने और सहेजने का काम किया है शफी ने। शफी बताते हैं, गाढ़ समुदाय खास तौर पर मछली पकड़ने और बेचने के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। डल झील उनकी जिंदगी की डोर है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब डर नहीं है, अब है तो सिर्फ उम्मीदें। जब कभी नए कश्मीर के बनने की कहानी होगी और कश्मीर की बात होगी तो डल का जिक्र आएगा, और जब जब डल का जिक्र आएगा तो डल का जो इंटीरियर है वो भी काफी मशहूर रहा है और है भी। खास तौर पर अगर यहाँ के रहने वाले हांजियों की बात करें या लोकल कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी की बात करें, इनका लाइवलीहुड का, इनका जो कमाने का जरिया एक ही है, वो है मछलियां बेचना। लेकिन कई सालों तक, तकरीबन 30 से 40 दशकों तक, क्योंकि हालात खराब रहे, आतंकवाद की वजह से इनके काम पे बहुत भारी असर पड़ा। लेकिन अब इनका मानना है कि पिछले 4 सालों में वो बदलाव आया है।
ये है डाउनटाउन कश्मीर के रैनावारी के रहने वाले गुलाम अहमद और उनका घर। गुलाम अहमद हांजी समुदाय से है और यहाँ उनको गाढ़हंस के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीदों की रोशनी गुलाम अहमद के चेहरे पर चमक रही है। हमने गुलाम से और उनके परिवार से बातचीत की। अगर इस इलाके की बात करें तो हम इस वक्त रैनावारी में हैं। डाउनटाउन रैनावारी जो कि आतंकवाद का गढ़ और एपिसेंटर माना जाता था। कहते हैं कि 1980s अर्ली 1980s में 80 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत यहीं से रैनावारी से हुई थी। इस वक्त हम आप तक ये रिपोर्ट लेके आ रहे हैं उसी रैनावारी के इंटीरियर डल इलाके से, जहाँ पे हाजी कम्युनिटी रहती है। और अब आइए इनसे जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदला, क्या वाकई में कुछ बदला इनके जीवन में। गुलाम साहब से पहले हम बात करते हैं। गुलाम साहब, ये हमें आप बताइए कि अब ये बंद हो चुका है, आपका काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलना है। पहले जो आपका काम था मछली का, जब यहाँ पे हालात खराब थे, और अब जब हालात बदतर से बेहतर हुए, क्या कुछ फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क आया। उसका जेल पर जाया, मछली पकड़ता, थोड़ा काम हो गया, झगड़ा, इसका थोड़ा थोड़ा काम आएगा। अभी यहाँ सब ठीक है? सब भी ठीक है, सब में ठीक है। हड़ताल ने कुछ नहीं गया, नहीं कुछ नहीं, शिकारे वाले कुछ नहीं बंद, सारे काम चलता है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। मैं 2 बेटी 2 बेटा है। लेकिन अब मछली बिकती है? हाँ, बिकती है। 200, 250, 150, बस यही है। उनके कसन वरी हालतन ठीक है तो तान बेकार सूर बेहवान छगास गसान क्या था। गुलाम मोहम्मद ने हमें बताया कि बीते 4 सालों में काफी कुछ यहाँ बदलाव देखने को मिला है। वो हमें बता रहे थे कि पहले यहाँ आए दिन क्रैकडाउन होते थे, दहशत का माहौल था। वो कह रहे हैं कि वो डरते थे, छिपते छिपाते उधर इधर फिरते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। गुलाम हमें ये भी बता रहे हैं कि अब उनका जीवन सामान्य है, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब डर का माहौल नहीं है, बल्कि अमन का माहौल है। स्थिति काफी कुछ सामान्य हो चुकी है, काम भी बढ़िया चल रहा है, हालात अब बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल अमन आओ वापस। गुलाम अहमद की बेगम नागुड़ बीते दिनों को याद कर भावुक हो जाती है। वो कहती है हमें कि हांजी समुदाय के बच्चों ने बहुत कम उम्र में ही नाव खींचने या चप्पू चलाने का काम शुरू कर दिया था। रोजी रोटी की चुनौती, पढ़ाई लिखाई, सेहत की देखभाल, सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियां ना होने की वजह से उनका जीवन काफी खराब बना हुआ था। लेकिन अब हांजी समुदाय के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, दाखिला पाकर इल्म हासिल कर रहे हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। जब स्कूल आएगा और रोशनी आएगा, आँख में गाश होता, लिखाई पढ़ाई और क्या। हमारे टाइम में नहीं, लिखाई पढ़ाई नहीं। अब स्कूल खुल रहे हैं, अब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। स्कूल जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल। क्या कुछ सहूलियातें मिल रही हैं? हाँ, बहुत सहूलियत, जैसे पढ़ाई, गाश आया, लाइट आया आँख में, इसका बोर्ड टेस्ट आया, इसका नाम लिखाया। गवर्नमेंट स्कूल बहुत खुश है। बहुत खुश में गया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बता रही है कि किस तरह यहाँ की पीढ़ियों ने आतंक के दंश को झेला है, इसके दर्द को महसूस किया है। इतना सब होने के बावजूद भी इनके हौसले मजबूत है, बुलंद है। अब तो उम्मीदें डल के साथ साथ उनके दिलों में भी हिलकोरे मार रही है। भविष्य के सपने अब उनकी आंखों में बुनने शुरू हो गए हैं। तो ये हमें बता रहे कोई क्रैकडाउन नहीं है, लेकिन बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। इनके जो डे टू डे लाइफ है, जो इनके बच्चों की जो ज़िंदगी है, उनका जो मुस्तकबिल है, ये उस मुस्तकबिल को लेके, ये उस फ्यूचर को लेके बहुत आश्वस्त है कि अब इनके जीवन में रोशनी आई है। इनकी जनरेशन ने जो देखा वो देखा, लेकिन अब इनके बच्चों के जीवन में ये जो भविष्य है कश्मीर का, ये बच्चा अब रोज़ स्कूल जाता है, ये स्कूल नहीं जाता था, वो अब सुरक्षित है, थोड़ी रोशनी आई है। डल की शांत लहरों पर हमने गुलाम और उनके परिवार से अलविदा कहा, लेकिन मेरे मन में उनकी कही सारी बातें एक एक कर गूंज रही थी।
डल की लहरों के साथ हम अपना सफर जारी रखेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।